Good morning, students. You are most welcome in our channel. Today I will teach you next part of narration. Means it is third part of this topic. Means जो हमारा ये नरेशन टॉपिक है इसका आज हम तीसरा पार्ट जो है पढ़ाएंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज इस तीसरे पार्ट में हम जो है आपको पढ़ाएंगे कैसे जो है अगर डायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो तो कैसे उसको चेंज करके हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान ली दिया है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, व्हाई आर यू नॉट राइटिंग दिस लेटर? क्वेश्चन मार्क। राम सेड टू मी व्हाई Ram said to me, "Why are you not writing this letter?" Okay? अब देखिए इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो तो लिखा है राम सेड टू मी, बट जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें शुरुआत हमारी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा गया है। तो हम आपको इसके पहले वीडियो में सिंगल इंट्रोगेटिव यानी कि यस और नो टाइप जो क्वेश्चन होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस, वो वाला मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना बता दिया है। अब हम आपको ये डबल इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, इस तरह का दिया है। हमने कहा जैसे राम हमारा सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट राम, चेंज नहीं करेंगे। अभी देखिए हमारा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी पूरी इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाली, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर ये जो वर्ब होती है रिपोर्टिंग की चेंज हो जाएगी आस्क या आस्क्ड में। पास्ट टेंस है इसलिए हम इसको आस्क्ड लिखेंगे, फिर मी लिखते हैं क्योंकि रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है ऑब्जेक्ट है ये चेंज नहीं होता। अब बात आई कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने की, इसके लिए कंजंक्शन यूज होता है। हमने बताया है कि अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, यानी अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, जैसे आर से शुरू होता है, आर यू नॉट राइटिंग दिस लेटर, तो हम जो है उसको क्या करते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, यानी से हाउ, व्हाई, व्हेन, इस तरह का लिखा रहता है शुरू में, तो हम उसी को कंजंक्शन ग्रुप में लिख लेते हैं। जैसे आप व्हाई लिखा है तो इसको कंजंक्शन ग्रुप में व्हाई लिख लेंगे। ठीक है, वही हमारा कंजंक्शन काम करेगा जो क्वेश्चन वर्ड लिखा रहता है। अब इसके बाद हमने बताया कि ये सेंटेंस हमारा चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे जिस प्रकार सेंटेंस हो, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम किसमें लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको असर्टिव बनाने के लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, यही कंस्ट्रक्शन होता है असर्टिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब देखिए यू है, ये क्या है, प्रोनाउन है। हमने बताया था कि अगर प्रोनाउन जो है हमारा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तभी चेंज होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन आता है तभी उसको चेंज करते हैं, अन्यथा चेंज नहीं करते। अगर ही प्रोनाउन हमारा थर्ड पर्सन होता, ही, शी, इट, दे, या कोई नाउन होता तो कभी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ जाता है तो उसको चेंज किया जाता है। अब जैसे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, बता चुके हैं पहले भी, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी यहाँ आएगा। हमने कहा जब समझ गए मी आएगा, पर्सन चेंज होगा, चेक कर लिए हम लोग कि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, अब बात आती है यहाँ किस केस में है या किस फॉर्म में है।
तो किस फॉर्म में है यू हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस में है तो मी को भी नॉमिनेटिव केस में बनाएंगे, क्या लिख देंगे यहाँ आई, ठीक, आई हो जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि लिखा है आर किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईएमआर लगता है, क्योंकि टीचिंग राइटिंग में से लिखा है। तो आर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेते हैं इसको, आर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको चेंज किसमें कर देते हैं इनडायरेक्ट वर्ब के समय, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है इसका, वाज हो जाएगा, आई साहब वाज, फिर नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, राइटिंग मेन वर्ब है तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं, जैसे दिस है, दिस का दैट कर देते हैं, ठीक है, दिस का दैट, जैसे कुछ एक चीज मैं नोट कर दे रहा हूं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, ठीक, इसके बाद नाउ का देन हो जाता है, नाउ का देन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये चेंज करते जाएंगे यहाँ पर, दिस दैट दिस दोज, हियर का देयर, ऐसे ढेर सारे होते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम बताते चलेंगे आपको जैसे जैसे यूज होता रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो मेनली ज्यादातर ये सब यूज होता है, बताते चलेंगे आपको, बहुत होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। तो आई वॉज नॉट राइटिंग, अब दिस का क्या देंगे हम, दैट हो जाएगा, फिर लेटर हमारा नाउन है, कोई चेंजिंग नहीं इसमें, ऐसे लिख देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक। अब देखिए सेंटेंस बन गया, राम आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट राइटिंग दैट लेटर, ठीक, ये हमारा बन गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं तुरंत जल्दी से। जैसे लिखा रहे, आई सेड टू मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हाउ कैन यू से दिस वर्ड, हाउ कैन यू से दिस वर्ड। अब देखिए, हाउ कैन यू से दिस वर्ड, मैंने मोहन से कहा कि तुम ये शब्द कैसे बोल सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो ये क्या होगा, आई नो चेंज सब्जेक्ट बताए थे, अब ये इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड मोहन, कॉमन कॉमा हटेगा तो हमने कहा कंजंक्शन लगेगा, यहाँ WS टाइप S टाइप होता है डबल इंट्रोगेटिव, यानी इसको हम यही लिख देते हैं, यानी हाउ। अब हमने कहा कि कैन पहले लगा है तो इंट्रोगेटिव बना है, अब हमको इसको असर्टिव बनाना होता है, क्योंकि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे जो भी सेंटेंस हमको यहाँ दिया रहेगा उसको असर्टिव में ही लिखना होता है। तो असर्टिव में पहले हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ यू लिखा है तो यू है, तो यू के अनुसार यू को चेंज करें क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन होता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का होगा प्रोनाउन, यानी कि आई वी फर्स्ट पर्सन होता है प्रोनाउन और यू जो है सेकंड पर्सन होता है, तब ये चेंज हो जाता है। यानी अगर आई वी यानी फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये यहाँ आएगा। अगर ये सेकंड पर्सन, जैसे यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, यहाँ मोहन आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ देखिए मोहन लिख चुके हैं सेंटेंस, बार बार नहीं लिखा जाता, क्योंकि क्या है ये मैस्कुलिन जेंडर है मोहन, इसलिए दोबारा मोहन जगह पे हम ही लिख देंगे, क्योंकि यू देखिए सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, सब्जेक्टिव केस में है यानी नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए ही भी सब्जेक्टिव में, इसलिए ही लिखा हमने, ठीक है। अब कैन है, कैन का फूड होता है, जैसे मैंने बताया था ना, दिस का दैट, समझाया था भी ना, ऐसे कैन ढेर सारी चीज होती है, दिस का दैट, ऐसे कैन का फूड, ऐसे विल का वुड, ऐसे ही मतलब हमने बताया कभी ऐसे आता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। शैल का शुड, ये सब मॉडल्स होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स में, तो इस तरह हम करते रहेंगे, इसको लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको, ढेर सारा ऐसे होता है, आता रहेगा इसमें। तो ही यहाँ कैन का कुड हो गया, ठीक, ही कुड। कभी जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो प्रेजेंट है, जैसे ये कैन को प्रेजेंट में मान लेते हैं, प्रेजेंट का फॉर्म है जिसका पास्ट फॉर्म में क्या जाएगा, कुड हो जाता है। जैसे विल है, विल का पास्ट फॉर्म वुड, शैल का पास्ट फॉर्म शुड, ठीक है। मे का, जैसे मे है लिखा है कहीं तो मे का पास्ट फॉर्म माइट,
ये हम लोग जानते भी हैं, बता दे रहे हैं। ये सब जो है इनडायरेक्ट वॉइस में चेंज हो जाते हैं। कैन का कुड, मे का माइट, कैन शैल का शुड, विल का वुड, ठीक है। तो ही कुड हो गया। उसके बाद से है, तो कुड है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आती है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो ही कुड से, दिस का मतलब आया भी नहीं, दिस का दैट वर्ड। अभी नॉर्मली हम बता रहे हैं आपको, जो भी आगे कंडीशनल होंगे सेंटेंस समझाएंगे इसको, ठीक है। इस तरह हम देख सकते हैं क्या हो गया, आई आस्क्ड मोहन हाउ ही कुड से दैट वर्ड, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके पहले जो सिंगल इंट्रोगेटिव था, जैसे मैंने बताया था कि आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, इज ही टीचिंग मी, इस टाइप क्वेश्चन रहेगा जो हेल्पिंग वर्ड शुरू रहेगा, उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ये हमारा खत्म हो गया। अब आप चलते हैं सेकंड टाइप, मतलब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको बताते हैं इसका कैसे होगा। देखिए, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, थर्ड नंबर क्या है हमारा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, किसमें दिया हो, डायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट नरेशन दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं उसको हम। अगर डायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो तब कैसे बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा रहे रोहन सेड to his father, Rohan said to his father, common and common, please give me a pen, common and common। रोहन ने अपने फादर से कहा प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए। देखिए प्लीज लगा है, रिक्वेस्ट होता रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें हम जो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ये सब चीजें जो है देते हैं, ठीक है। ये सब चीजों का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लीज लग गया तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसे ही एडवाइस भी होता है, ऐसे ही ऑर्डर होता है। चलिए सब समझाते हैं आपको हम। देखिए इस तरफ अगर रहेगा डायरेक्ट नरेशन, कैसे डायरेक्ट बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट नो चेंज, रोहन। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हमारा यूवर होता है ये चेंज होता है। इसमें हमने आपको बताया था पहले भी कि रिपोर्टिंग स्पीच होती है हमारी, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब भी हमेशा चेंज होता है, बाकी ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। अब स्टेट चेंज हो किसके अनुसार, इसके अनुसार। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस से क्या शो हो रहा है यहाँ पर, किसका भाव हो रहा है, इसमें यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्या, रिक्वेस्ट को। तो रोहन रिक्वेस्टेड, क्योंकि पास्ट टेंस में है यहाँ सेड, तो यहाँ हो जाएगा रोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब देखिए बात आई कंजंक्शन की, कॉमा एंड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, हम जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन हमेशा टू लगता है, ठीक है। तो रोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, उसके बाद वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, टू गिव। अब मी देखिए यहाँ आ गया, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ रोहन है, तो यहाँ मी जगह पे रोहन आएगा। रोहन हम लिख चुके हैं बार सेंटेंस शुरू में, इसकी जगह पे ही लगाएंगे। अब ही अगर लगा देते हम देखिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है सब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो लिखेंगे हम, ना कि ही लिखेंगे। तो मी का ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, क्योंकि मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जो चीज हम लाएंगे वो भी उसी केस में होना चाहिए। तो हिम हो गया, फिर आप लिख दिए, क्योंकि नाउ में चेंज हो गया। ही देखिए रोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम अ पेन, ठीक, ये रिक्वेस्ट हो गया। ये चलिए एडवाइस और देख लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं द डॉक्टर, ये पहला था, सेकंड देखते हैं। द डॉक्टर said to his patient, comma and comma, take this medicine, take this medicine timely, ठीक, ऐसे कह दिया। The doctor said
to his patient take this medicine timely। अब देखिए ध्यान करेगा द डॉक्टर। अब देखिए इससे बहुत लगेगा कि इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ एडवाइस दी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा पेशेंट को एडवाइस ही देते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे अब ये इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एडवाइस लिख देंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिज पेशेंट। अब वाई बात यहाँ कंजंक्शन की, तो कॉमन टू हमारे कंजंक्शन क्या लगे, हमने बताया अभी टू, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगता है, यहाँ पर टू का यूज होता है, कंजंक्शन टू का यूज। पेशेंट टू, फिर स्मॉल सब हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, टू टेक दिस का चेंज करना बताया थे, दिस का दैट हो जाएगा, फिर मेडिसिन टाइमली, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। देखिए दिस और दैट का जो यूज होता है, नाउ देन का यूज होता है, हियर का देयर होता है, ये हम नॉर्मली केस बताया, दिस का दैट हो गया। कहीं कहीं से मिलता है जब कोई चीज हमारे सामने उपस्थित हो, जिसके लिए हम दिखा रहे हैं कुछ चीज, तो वहां दिस का दिस ही रहता है, हियर का हियर ही रहेगा, नाउ का नाउ ही रहेगा। तीन चीज होती है, हियर का देयर होता है चेंज होना, नाउ का देन होता है, और दिस का दैट होता है, बताया भी होता चेंज सब, तो नॉर्मल केस सब चेंज हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं स्पेशल केसेस में जो भी चीज हमारे सामने होती है, जैसे पेन हमारे सामने है तो हम कहेंगे दिस पेन, टेक दिस पेन, तो हमारे सामने उपस्थित है, इसलिए इसको हम दिस को दिस ही रहने देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केस में हम लोग दिस को दैट ही चेंज करेंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हो गया। एक ऑर्डर और देख लेते हैं, थर्ड नंबर। द ऑफिसर सेड टू द प्यून, कॉमा न्यूड कॉमा, open the door, open the door। The officer said to the peon, open the door। अब देखिए इसमें सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट एक्शन है। डायरेक्ट में क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको देखते हैं हम, इससे लगता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द peon। अब देखिए कंजंक्शन बात आई, कंजंक्शन क्या लगेगा, हमने बताया कि टू लगेगा, यानी कि पूरे इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ अभी नॉर्मली क्या है, टू ही लगता है, बाकी जहाँ कुछ चेंज होगा बताएंगे। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन टू ओपन द डोर, ठीक। अब देखिए इस इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या यूज हुआ, यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव रहता है, एडवाइस का भाव रहता है, और ऑर्डर का भाव रहता है, या कमांड का एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगी, ठीक। कमांड का यूज होगा, जैसे यहाँ ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, यानी कि ऑफिसर ने सोल्जर से कहा तो उसको कमांड करेगा, द सोल्जर या द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर, ठीक है। और जो भी सेंटेंस रहेगा उस प्रकार से हम बोल देंगे, ठीक। इस प्रकार से आज आपको हमने थर्ड टाइप बता दिया। अब आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। वो दोनों पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू क्लास।